बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़ में। आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब आज की अहम खबरें आपके सामने सबसे पहले रख दूँ कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब की जो अपील थी उसके ऊपर आज समाअत हुई और FIA के प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा ये भी एक मजाक बन गया। ये भी कोई तफसीलात आपके सामने रखनी है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आसफ़ भुट्टो साहब को जो है वो लॉन्च किया है, उसका किसको नुकसान है किसको फ़ायदा है वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ और अरुण चौधरी की जो जीत है इसको हार में तब्दील किया जाना जो है वो मकसूद है और किया जाएगा। नजम सेठी साहब का ऐसा कहना है। मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे हैं। हालांकि सारी चीज़ें जो अब वो फरमा रहे हैं ये इनको पहले भी इल्म था। ये क्या तफसीलात हैं ये भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। इलेक्शन फ्रॉड के बाद जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो क्या सोच रहे हैं और कितना बड़ा धचका दे सकते हैं इस हुकूमत को, ये भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और KP के को एक बड़ी खुशखबरी मिली है और KP के हवाले से बैरून मुल्क पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं ये भी कोई तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन हस्ब मामूल आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि एक तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि जो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच सकें। और मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। जनाब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर मुलाजा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जनाब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब कि साइफर केस में आज जो है वो अपील जो खान साहब ने की हुई है उस पर 2 रुकनी बेंच जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब पर मुश्तमिल एक बेंच था, उसने समाअत की। और FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने आकर सीधी सी बात की। उन्होंने कहा जी ये केस ये अपील जो है काबिल समाअत ही नहीं है चूँकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अंदर अपील का हक नहीं दिया गया। जो मजाक एक बन गई कि एक छोटा जज जिसको आप मैनेज कर सकें, जिसको आप प्रेशराइज कर सकें, उसको धमकी वगैरह दे के उससे फैसला ले रहे हैं और उसके बाद उसको कहें जी ये फैसला फाइनल है, हतमी है, इसके ऊपर जो है अपील नहीं की जा सकती। इसके ऊपर जनाब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जनाब ठीक है अगर आप अपील का हक नहीं है तो हम इसको रिट में सुन लेंगे। अब रिट और अपील में फ़र्क जो होता है कि जो अपील होती है वो कोई भी लोअर कोर्ट अगर कोई सज़ा आपको दे देती है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट्स में आप अपील कर सकते हैं। रिट में ये होता है कि हाई कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला खुद से उसको टेकअप कर सकती है, यानी कि नीचे लोअर जो अदलिया होती है वहाँ से या मकनाना से या एग्जेक्टिव से कोई भी ऐसा फैसला हो जाता है जो कानून के मुताबिक नहीं है तो हाई कोर्ट उसको देख सकती है। ये इतना सा फ़र्क होता है। अब ज़ाहिर है ये कानूनी लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा तफसीलात मुझे पता नहीं है। लेकिन जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि हम इसको रीट में देख लेंगे और अदालत के पास इख्तियार है कि वो रीट में इसको देख सकती है और जज इसको खुद कन्वर्ट कर सकता है रेट में। ये मतलब कोई दोबारा से इसमें दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या इमरान खान साहब की जानिब से दरख्वास्त दी जाएगी, जज उसको खुद रेट जो है वो अज्यूम कर सकता है। सो जो बात की FIA प्रोसिक्यूटर ने इसके ऊपर जो है जजेस ने बड़ा हैरानगी का इजहार भी किया और एक किस्म से उनकी जो बात जो है मजाक बन गई कि यार बस जो भी जिसका दिल करे जज को मैनेज करें और फैसला सुना दें और कहें जी ये हाई कोर्ट में तो ये चैलेंज हो नहीं सकता। ये बड़ी अजीब बात थी। दूसरी जानब जनाब नवाज शरीफ और ओन चौधरी की जो जीत है इसको हार में तब्दील किया जा सकता है और इस हवाले से बाकायदा जो है वो चीज़ें हो रही हैं। और ये बात कही है नजम सेठी साहब ने जो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड साफ़ी हैं, उनकी चिड़िया भी है और वो चिड़िया अंदर से खबरें निकाल कर ले आती है। सो नवाज शरीफ और ओन चौधरी को क्यों मरवाया जाएगा ये बड़ी एक अहम एक सवाल है जिसको जो है इसको खरीदने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ को इसलिए हराया जाएगा जनाबे वाला, पहले तो उनको मानसेरा से आपने देखा कि उनको हरवा दिया गया। हरवाया तो नहीं, खैर वहाँ से तो वो खुद हारे हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। और यही बात इनके साथ लाहौर में भी हुई। लाहौर में भी यास्मीन राशिद जीत गई थी। सिर्फ किया क्या गया कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर उठा के जो है यास्मीन राशिद साहब की जगह लगा दी गई और यास्मीन राशिद साहब की तस्वीर उठाकर नवाज शरीफ साहब की जगह लगा दी गई। कोई किसी किस्म की इसमें धांधली नहीं हुई। क्योंकि दूसरी एक और ख़बर ये भी है कि जो मंसूर अली खान साहब हैं जो ख़ुद को एक गैर जानबदार सहाफ़ी डिक्लेयर करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये फॉरेंसिक करवाया गया। देखें एक चीज़ याद रखें, फॉरेंसिक वहाँ पे होता है जहाँ पे जाली वोट कास्ट हुए हों, जहाँ पे जाली वोट डालकर जो है वो लेवल ऊपर किया गया हो। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो असली वोट जो यास्मीन राशिद को पड़े हैं, तस्वीर चेंज हुई है, तस्वीर नवाज शरीफ की उधर लगा दी, यास्मीन राशिद साहिबा की उधर लगा दी और फॉर्म 47 में गेम डाल दी गई।
तो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को हराना मकसूद है, और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब डिक्टेशन कबूल नहीं करते किसी की भी, और माजी में 3 दफ़ा हुकूमतें अपनी गंवा चुके हैं। अब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल आउट करना है, जो कि पहले वो आउट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अब उनको मुकम्मल तौर पर आउट करना है और उनको भेजना है लंदन कि आप जाएँ वहाँ जाके इंजॉय करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और बाकी हम देख लेंगे। पंजाब के अंदर तो हुकूमत जिन्होंने बनवाई है चलवा भी लेंगे, वहाँ पे मरियम नवाज साहबा का ना पहले किरदार था और ना कोई एक्सपेक्ट किया जा सकता है और ना उनको दिया जाएगा। सो ये एक चीज़ है जो नवाज शरीफ साहब की इस जीत के पीछे, हार के पीछे हो सकती है। दूसरी जानब जनाब ओन चौधरी साहब की जो सीट है वो देकर को काम डाउन करने की कोशिश की जाएगी कि देखें जी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो अपना सही काम कर रहे हैं, और वो फिर जो देख लेंगे इस सारे मामले को कि कैसे उन्होंने आगे लेकर इसको चलना है। और इंशाल्लाह अज़ीज़ जो जो लोग जो हैं वो जीते हैं या हारे हैं, उनका इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस लगे हैं तो फैसला हो जाएगा। आल दो ये 1-2 सीटों से जो है वो पीटीआई को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। बस 87-88 सीटें जो उनके ऊपर डाका डाला गया है, तो ये एक लॉलीपॉप जो शायद पीटीआई को एक्सेप्टेबल किसी सूरत नहीं होगा। फजलुर रहमान साहब जनाब बड़ी हैरत अंगेज़ आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं, और फजलुर रहमान साहब बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब आल तो ये सारी चीज़ें उन्हें पहले पता थी। फजलुर रहमान साहब को ये पहले भी पता था कि इसराइल क्या कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, इसराइल किसकी बैक के साथ कर रहा है, अमेरिका का क्या किरदार है, नेटो फोर्सेस का क्या किरदार है, और इसराइल मुस्तकबिल के हवाले से क्या सोच रहा है, इसराइल पाकिस्तान के अंदर किस तरह जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश करेगा, किसके थ्रू करेगा, कैसे करेगा, और मोड ऑफ दैट डिक्टेशन क्या होगा कि कैसे डिक्टेट किया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन मौलाना साहब उस वक्त नहीं बोले, चूँकि मौलाना साहब एट दैट टाइम वो पीडीएम का हिस्सा थे। लेकिन अब चूँकि मौलाना साहब टोटली पीडीएम से आउट हैं, तो मौलाना साहब आहिस्ता आहिस्ता करके एक जो है अपनी इनिंग्स जो है बिल्डअप कर रहे हैं। सो मौलाना साहब ने कहा कि ये जो पार्लियामेंट बनी है, इस पार्लियामेंट में जो हमारी दीनी जमात हैं इसलिए इनको आउट रखा गया कि यहाँ पे जो कानून साजी मगरब की मर्ज़ी के मुताबिक हो, और इसराइल को जो यहाँ पे फैसिलिटेट करना है उसको किया जा सके। फिर उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया कि फ़लस्तीन में कितना ज़्यादा जो इस पर जुल्म बर्बरियत हो रही है। 31,000 के करीब लोग जो बच्चे बूढ़े जवान शहीद हो चुके हैं, ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, तो उसके ऊपर इस्लामी दुनिया क्यों नहीं बोल रही, और इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का चूँकि एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा, और ये पार्लियामेंट क्यों बनाएगी। इस तरह की बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या अपनी इस बात पर कायम रह सकेंगे, ये कबल अज़ वक्त है कहना, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े कम चीज़ों के ऊपर जो अपने आप को जो चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। लेट सपोज कल 11 सीटें हैं, 1-2 वजारतें उनको दे दी जाती हैं, तो आई डोंट थिंक कि मौलाना साहब जो वो रिस्टैंड कर सकेंगे। फिर जनाब जो इलेक्शन का फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान में, इसके बाद इस हुकूमत को ना बड़ा धचका लगने जा रहा है। और धचका कैसे लगेगा जनाब, 7% कमी कर दी है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने, जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस आते हैं पाकिस्तान को, जो इंटरनेशनली हमें जो डॉलर्स भेजते हैं, उसमें 7% पाकिस्तानियों ने कमी कर दी है। और ये बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है। इलेक्शन के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद 7% इस रेमिटेंसेज में कमी कर दी गई है। और अगर ये कमी कर दी जाती है और बदस्तूर ये कमी जो है वो जारी रहती है, तो ये हुकूमत जो है इसका सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। 24 अरब डॉलर उन्होंने वापस करने हैं बैरूनी मुल्क, बैरूनी दुनिया को। और ये सिर्फ जो IMF के साथ मुआहदा होने जा रहा है 6 अरब डॉलर का शायद, और 6 अरब डॉलर के भी नाक से लकीरें जो है निकलवाएगी IMF इनसे, और उसके बाद जाकर पैसे देगी। जून में जाके बजट होना है पेश, और बजट के बाद जो चीज़ें बननी हैं, जो हालात वाक़यात बनने हैं। वैसे तो पहले कल रमज़ान शुरू हो रहा है, और रमज़ान में ही जो महंगाई, जिस सूरत हाल जो महंगाई की हो गई है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि कैसे सर्वाइव करते हैं। फिर जनाब बैरून मुल्क पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि ये जो रेमिटेंसेज हैं इनको हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो KPK की हुकूमत को दें, चूँकि कानूनी हुकूमत है, अवाम की मैंडेट के साथ है ये, तो हम वहाँ पे पैसे भेजें, उनको भेजें, और फिर वहाँ पे सरमायाकारी भी करें। और सुनने में ये आ रहा है कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने की कोशिश भी की जा रही है, और इंशाल्लाह हो भी। बिल गेट की जो एक फाउंडेशन की एक टीम ने मुलाकात भी की है वज़ीर-ए-आला KPK गंडापुर साहब से। और फिर जनाब कोशिश ये की जा रही है बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं कि एक सिंगापुर की तर्ज पर KPK को डेवलप किया जाए। लेट्स सी अब क्या होता है, और क्या कितना इस सारे जो प्लान है इसमें कामयाबी मिलती है। लेकिन KPK के हवाले से बड़ी खुशखबरी है। आज सेनेटर हैं सलीम फैसल रहमान साहब,
वो जो है उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है KPK के लिए और KPK की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो KPK में आने वाले दिनों में हालात क्या बनने जा रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या KPK को इस तर्ज पर चलने दिया जाएगा, क्या KPK का रास्ता नहीं रोका जाएगा, क्या गंडापुर साहब को वहाँ से जो है वो रिमूव करने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अभी इस वक्त सेहत इंसाफ कार्ड भी बहाल हो गया है, वहाँ पे लंगर खाने भी बहाल हो गए हैं और इंशाल्लाह रज़ीज़ बहुत सारी चीज़ें आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या गंडापुर साहब को ऐसे ही काम करने दिया जाएगा, ये मुस्तकबिल में आने वाले चंद हफ्तों महीनों में ये हमें चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब जनाब बढ़ते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आसफा भुट्टो को क्यों लॉन्च किया है और आसफा भुट्टो साहबा जो हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। आसफा भुट्टो साहबा की लॉन्चिंग से किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, किसको क्या नुकसान हो सकता है। तो जनाब एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वक्त पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में जो पीपल्स पार्टी है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी साहब ज़ाहिर सदर पाकिस्तान बन गए, एक आइनी ओहदा है और बहुत सारे आइनी ओहदे यानी KPK का जो गवर्नर है, पंजाब का जो गवर्नर है, चेयरमैन सेनेट है और ये सारे के सारे जो ओहदे हैं वो खुद लेना चाह रहे हैं और बल्कि उन्होंने ले लिए हैं। ज़ाहिर है गवर्नर भी उनकी मर्ज़ी का लग जाएगा, सदर तो खुद बन गए हैं और ऐसे में उनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पंजाब में रिवाइवल की। अब आसफा भुट्टो साहबा को चूँकि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं और वो चेयरमैन भी हैं पार्टी के, तो ऐसे में मरियम नवाज साहबा के मुकाबले के लिए आसफा भुट्टो साहबा का जो की जो लॉन्च है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और पंजाब के अंदर आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि आसफा भुट्टो साहब जो हैं आसफा भुट्टो साहिबा जो हैं वो इस सारे मामले को टेकअप करेंगी और पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा को शायद टफ टाइम देने के लिए आसफा भुट्टो साहब आपको साहिबा जो हैं वो आपको नज़र आए। चूँकि हम बिलावल भुट्टो साहब कहने के जो आदी हो गए हैं तो बार बार वो आसफा भुट्टो साहब ही जहन से निकलते, हालांकि ये आसफा भुट्टो साहिबा हैं, इनको जो पंजाब में बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये सुभाष साहब जो माजी में कहते रहे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा और इससे पैसे निकलवाऊंगा और उसको लड़काना पेशावर और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, तो अब ये कैसा एक सिलसिला, एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया आसिफ अली जरदारी साहब ने कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मामले का बदला लेंगे और एक एक बात का सूद समेत बदला लिया जाएगा और कर्ज जो है सूद समेत वापस लिया जाएगा नून लीग से। और ये बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, ये आने वाले चंद हफ्ते महीने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। फैसल वावडा साहब जो खुद साख्ता इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं वो एक सो कॉल्ड हम कह सकते हैं कि एक तर्जुमान हैं, वो बहुत सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन जो हैं वो यहाँ करते रहते हैं और उनकी जो बातें हैं रिसेंटली अगर आप समा के प्रोग्राम में बैठे हुए थे कल रात को तो उनके मुताबिक यही था कि चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगी और मुस्तकबिल में शायद PTI और PPP हुकूमत बना ले बकौल फैसल वावडा के, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि PTI सिर्फ हुकूमत अगर बनाएगी तो अवामी मैंडेट से, अवाम की दी हुई सीटों से, अवाम की ताकत से, किसी और जमात के साथ मिलकर कभी भी नहीं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।